सात संगत जी प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक ऐसे बुजुर्ग आदमी की है जिसकी हाय एक बच्चे को लगी। तो आइए साखी में सुनते हैं कि बुजुर्ग आदमी की हाय ने एक बच्चे के साथ क्या किया। सात संगत जी, एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग आदमी था। वो भूख से बेहाल था, खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। शरीर में ताकत भी नहीं थी और बुढ़ापा भी जोरों पर था। बुजुर्ग आदमी ने बहुत से घरों में जाकर खाना मांगा, लेकिन सबने उसे धुतकार कर भगा दिया। सात संगत जी, तभी बुजुर्ग आदमी को एक नदी दिखा। उसने सोचा क्यों ना इस नदी से मैं कुछ मछलियाँ पकड़कर उन्हें पकाकर खा लूं ताकि मेरी भूख शांत हो जाए। सात संगत जी, बुजुर्ग आदमी ने तालाब से एक मछली पकड़ा कि चलो इसे ही खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। तभी वहाँ एक लड़का आता है। सात संगत जी, उस लड़के में बचपना भरा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी मस्ती कर लूं। इसीलिए उसने उस बुजुर्ग आदमी को परेशान करने के लिए उसके हाथ से मछली छीन लेता है। साथ ही आगे आगे भागकर उस बुजुर्ग आदमी को परेशान करने लगता। सात संगत जी, बुजुर्ग आदमी में इतनी ताकत तो थी नहीं कि वो उस युवा लड़के के पीछे भागकर अपनी मछली छीन ले। इसीलिए बुजुर्ग आदमी उस लड़के से कहते हैं, मेरी मछली दे दो बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन वो युवा लड़का नहीं मानता और ज़्यादा ही बुजुर्ग आदमी को परेशान करने लग जाता है। बुजुर्ग आदमी उस लड़के से बार बार विनती करता है कि मेरी मछली दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन वो लड़का तो पूरे मस्ती के मूड में रहता है और बुजुर्ग आदमी को परेशान करने लगता है। सात संगत जी, बुजुर्ग आदमी हार कर आंखों में आंसू लिए ऊपर की तरफ देखकर अपने प्रभु परमात्मा से कुछ कहता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। तभी उस युवा लड़के के हाथों में उस मछली की कांटे चुभ जाती हैं। कांटा चुभने के कारण उसे दर्द बहुत होता है। दर्द से कहराता हुआ मछली को फेंक कर वो घर के लिए रवाना हो जाता है और घर जाकर लड़का अपने घाव पर दवा लगाता है। लेकिन सात संगत जी, कई दिन बीत जाने के बाद भी वो घाव भरता नहीं है और दर्द भी उसमें रहता है। इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर लड़के के अंगूठे को देख के बोलते हैं, तुम्हारे अंगूठे में जहर भर चुका है, इसीलिए इसे काटना पड़ेगा। अगर इसे नहीं काटा गया तो ये जहर धीरे धीरे पूरे हाथ में फैल सकता है, इसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में भी। सात संगत जी, लड़के के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसे अपना अंगूठा कटवाना ही पड़ा। सात संगत जी, फिर भी कुछ दिनों बाद उसके अंगूठे का ना घाव बढ़ता है और ना ही दर्द ठीक होता है। लड़का दूसरे डॉक्टर के पास गया चेकअप के लिए। दूसरे डॉक्टर ने भी यही कहा कि तुम्हारा जख्म तो बहुत बढ़ गया है और जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसीलिए तुम्हारे पंजे को काटना पड़ेगा। मजबूरीवश लड़के को अपना पंजा कटवाना पड़ा। सात संगत जी, जब वो लड़का अपना पंजा कटवाकर घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में उसे वो बुजुर्ग दिखाई देता है। लड़का उस बुजुर्ग आदमी को देखकर दौड़कर उसके पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। उसके पैरों पर गिरकर बहुत रोता है और बुजुर्ग आदमी से कहता है कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए।
आपने ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन क्या कहा कि मेरे साथ ये घटना हुई। पहले तो मुझे अपना अंगूठा खोना पड़ा, उसके बाद मुझे अपना पंजा खोना पड़ा। सासंगत जी, बुजुर्ग व्यक्ति लड़के की बातों को सुनकर तो पहले हंसे, फिर उससे कहा, मैंने तो अपने ईश्वर से बातें की और अपने प्रभु से बस यही कहा कि मैं मजबूर हूँ। मेरे साथ बुरा करने वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं इसे तेरे हवाले करता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। बेटा, उस दिन मुझे बहुत ही भूख लगी थी, भूख से मैं तड़प रहा था, लेकिन तुम्हें तो मस्ती सूझ रही थी, इसीलिए उस दिन सच्चे दिल से तुम्हारे लिए हाय निकली और देखो उस हाय ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। कर्म जरूर लौट के आता है, ईश्वर की अदालत में जैसे को तैसा मिलता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, जो जैसा करता है उसे मिलता ही है। इंसान न्याय नहीं कर सकता, लेकिन ये सच्चा पातशाह परमात्मा जरूर न्याय करता है। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत जोरों से लगती है। और देखो, परमात्मा ने न्याय किया, उसके न्याय में आवाज नहीं थी, पर उसकी चोट तुम्हें अपने पूरे जीवन भर याद रहेगी। साथ संगत जी, हम अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को पूरी तरह से ईश्वर और प्राकृतिक के हवाले कर अपने आप को मुक्त कर दीजिए और सारी चिंताएं उस प्रभु परमात्मा पर डाल दीजिए। वो न्याय जरूर करता है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।